अब क्या मुंह दिखाओगे रवीश कुमार? कहाँ हो तुम? क्यों सर राजदीप सरदसाई जाके आरती करिए, सहला रशीद का महिमा मंडन करिए। टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग अपने माँ बाप के नहीं हो सकते हैं तो देश के होंगे? इन्हीं को लेकर नहीं, टुकड़े टुकड़े गैंग तमाम राष्ट्रवादी लोग देश के बारे में बात करते हैं। ये रवीश कुमार, ये राजदीप सरदेसाई, जितने ये हैं वामपंथी, ये कौन जोगेंद्र यादव, ये तुम लोगों के यही है ना, कन्हैया कुमार, सहला रशीद, ये जितने हैं जो दिल्ली दंगा में था, ये है ना, उमर खालिद, शर्जील इमाम, यही ना है। तो इनको राष्ट्रवादी बताते हो तुम लोग, यही पत्रकार बताते हैं ना, यही लुटियन मीडिया बताती है ना। इनसे पूछे देश ना, क्यों नहीं पूछते हैं? ट्विटर पे नहीं पूछ सकते, फेसबुक पे नहीं पूछ सकते? आप लोगों की क्या जिम्मेदारी है? इनसे पूछिए ना। इन बेशर्मों को शर्म है कि उस सहला रशीद को जो कितनी बड़ी नेता बना रहे थे, अरे भाई देश के सबसे बुद्धिजीवी नेताओं में गिनती हो रही थी, और उसका घर के परिवार का मेंबर कह रहा है कि ये टेरर फंडिंग में शामिल है। अब क्या मुंह दिखाओगे रवीश कुमार? कहाँ हो तुम? क्यों राजदीप सरदेसाई जाके आरती करिए, सहला रशीद का महिमा मंडन करिए। देश को बताइए कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग कितने महान हैं, कितने आदर्श हैं। कन्हैया कुमार जी जवाब देंगे, चंद्रशेखर रावण जवाब देंगे। ये जितने बड़े बड़े नेता हैं, इनको वोट चाहिए। वोट मांगते हुए शर्म नहीं आती है, वह भी टेरर फंडिंग से पैसा लेके, और कश्मीर में चुनाव में पैसा लगा रही है आतंकवादियों का। इसी तरह से ये देखिए, सहला रशीद हो, शर्जील इमाम हो, या ये टुकड़े कन्हैया कुमार हो, ये जितने हैं, इसी तरह इन्हीं जब यही जो मुद्दा या उठाते हैं, जेएनयू में उठाएं या देश के कोने में उठाएं, इनके साथ खड़ा कौन होता है? बॉलीवुड खड़ा होता है कि नहीं? देखते हैं ना, सारे जितने ये तथाकथित कलाकार हैं, सेकुलर हैं, गंगा जमुना बहाते हैं, तख्ती लेके खड़ा हो जाते हैं ना। कहाँ हो भाई बेशर्मो? इनकी फिल्में देखना बंद कर दिया आप लोग। ये वही हैं टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर। सबसे पहले ये जितने हैं कपूर खानदान से लेके, और जितने ये तुरंत तख्ता लेके खड़ा हो जाते हैं। सलमान खान, उसका भाई, ये जावेद अख्तर, उसकी बीबी, सब भाई देश में कितना बड़ा। और आज कौन उसका बाप कह रहा है? पुलिस नहीं कह रही है, अमित शाह की पुलिस, गृह मंत्रालय नहीं कह रहा है, एनआईए नहीं कह रही है, उसका अपना बाप कह रहा है कि हमारी बेटी राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ है। जवाब दो वामपंथियों, जवाब दो टुकड़े टुकड़े गैंग वालों, जवाब दो सारा बॉलीवुड जो तुम लोग इन सब के साथ, सहला रशीद के सात खड़े नहीं होती थी। ये सब बॉलीवुड वाले खड़े होते हैं, ट्विटर पे मार ट्वीट करते हैं, दगादग ट्वीट करते हैं समर्थन में। आज तुम क्यों ट्वीट नहीं करते हो? इस देश को कौन सा मुंह दिखाओगे? कैसे बताओगे? बताओ ना। देश पूछता है, भारत जानना चाहता है, भारत तुम लोगों के इसी चरित्र पे तुम्हारे ऊपर थूकता है भारत। लेकिन बात यहाँ नहीं है पांडे जी, बात यहाँ आती है कि ये जो पूरा का पूरा जेएनयू वाला जो पूरा मामला रहा हो, चाहे ये कठुआ कांड वाला, सहला रशीद वहाँ पर दफ्ती लेकर खड़ी जाती हैं कि आई एम ए सेम, कि मैं भारतवासी हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ। आज जब उनके ऊपर एलिगेशन लग रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि मेरे पिताजी मेरी माँ को मारते थे 2005 से, इसलिए आज बदला लिया जा रहा है, मैं उनके ऊपर केस किया, उसका बदला मेरे पिताजी ले रहे हैं। ये सब पैसवा जो 3 करोड़ बैंकों में आया है, वो कहाँ से आया है? उसका जवाब कौन देगा? ठीक है, आपके पिताजी माताजी को मारते थे तो मुकदमा लिख दिए, लेकिन जो 3 करोड़ वह कह रहे हैं कि देश विरोधी काम में हमारी बेटी के खाते में आया है, तो क्यों नहीं 420 का चार्ज लगा देना चाहिए ना? जाके थाने में एफआईआर करा के अपने फादर के खिलाफ कि नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं, कोई अकाउंट में पैसा नहीं आया है, ये कहना चाहिए ना। ये जवाब, उल्टा जवाब क्यों दे रहे हो? 3 करोड़ रुपया आपने क्या करवाया? कहाँ से लाई? कहूँ कि जीबी रोड से लाई थी? क्या कहूँ? कहाँ से लाई? कौन सा काम करती हैं, कौन सा धंधा करती हैं, उसका सबूत दीजिए ना।
बाप कह रहा है कि 3 करोड़ रुपया टेरर फंडिंग में आया है, आतंकवादियों ने दिया है, उसका गलत इस्तेमाल कश्मीर में होगा, देश विरोधी ताकतों के काम के लिए वो पैसा यूज किया जाएगा। कन्हैया कुमार के पास भी जाता है भाई साहब। ये जितने हैं सबका अकाउंट खंगालिए एनआईए। अरे ऐसे थोड़े गाली देते हैं प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, जो राष्ट्रवादी हैं उनको। ये सब गैंग है, बहुत बड़ा नेक्सस है। ये जितने ये तथाकथित किसान कह लीजिए, जो भी है, चूंकि देखिए बहुत देश में उठापटक होने वाला है, ये देश को जानना चाहिए, बहुत उठापटक होने वाला है। एक घटना घट गई है इस देश में, बहुत बड़ा। इस क्रोनोलॉजी को समझिए। ये बिहार में चुनाव में खूब मोदी जी भाषण दिए हैं, ठीक, पूरी भाजपा लगी हुई थी, ठीक, तथा कथित सारे राष्ट्रवादी लगे हुए थे। अब वहाँ यह तय था, मीडिया भी लगी हुई थी तथा कथित सेकुलर। आज तक तमाम मीडियाओं ने कह दिया कि अब वहाँ से भाजपा जा रही है, एनडीए जा रही है, ठीक। देखे तो कैसा आया था इन लोगों का, जो होता है ना चुनाव से पहले आकलन, इनका आकलन क्या आया था कि अब वहाँ से भाजपा जा रही है। लेकिन जनता ने निर्णय क्या दिया? अब यह करने वाले क्या थे? अगर सरकार ये सोचे तो यह थे कि लालू का यादव बेटा मुख्यमंत्री बनेगा और इसी पे हम चढ़ जाएंगे मोदी के ऊपर, कि मोदी का तिलस्म टूट गया है, इधर किसान आंदोलन होगा और पूरे देश में षड्यंत्र किया जाएगा। यह लेकिन हुआ उल्टा। अब ये लोग पागल हो गए और चूंकि चाइना से भी फंडिंग है, चाइना के पास पैसे की कमी है नहीं। चाइना जब मोदी अगर इसी तरह जिस हिसाब से काम चल रहा है और जिस तरह से योजनाएं बन रही हैं भारत में, आने वाले दिनों में इस इलाके में सबसे मजबूत राष्ट्र के रूप में भारत उभरेगा। इसलिए यह बड़े राष्ट्र, बड़े पैसे वाले, बड़े जो जिनके पास पैसे वाले होते हैं, आप ही का कोई दुश्मन हो तो किसी तरह से उसके जितने दुश्मन हो उनको देखिए। पाकिस्तान का आज हवाई जहाज अंदर आ गया है भारत के, उसको लगातार उकसा रहा है कि तुम लड़ो। वो तो घेर लिया गया है। अब वो उसकी औकात का पता चल गया। वो समझ रहा है कि मैं मार दिया गया। वहाँ भी 50 लोग तो हड्डी तोड़ दिए गए। तो वो जानता है कि मेरे बस की बात नहीं है, तो वो कमज़ोर को लगा के कि हम बच जाएं। तो अब राफेल आया है, अब इनकी हड्डी टूटने वाली है पाकिस्तान की। यहाँ तो बैठा हुआ है, इसका क्या है, झोला उठाएगा चल देगा, कहता ही है। लेकिन जितने राष्ट्र विरोधी हैं उनकी खैर नहीं है। तो बिहार चुनाव से सदमा खाए हुए लोग देश विरोधी काम में जुट गए हैं, तन मन धन से। लेकिन पंडित जी, ये बात समझनी होगी, अगर हम टुकड़े टुकड़े गैंग की बात करते हैं तो बात ये भी होती है जम्मू कश्मीर के नेताओं की, कि आखिरकार ये टेरर फंडिंग हो या टेरर फंडिंग जैसे आतंकवादी गतिविधियों में आखिरकार शामिल क्यों होते हैं? ये देश के खिलाफ जो खाते हैं, आखिर उसके विपक्ष में क्यों बोलते हैं? क्यों? उनके बाप कौन है? वो किसको अपना बाप मानते हैं? वो बाप मानते हैं अकबर को, वो बाप मानते हैं औरंगजेब को। वो जो 1191 से लेके और 1600 तक, ये 700 साल जो इस्लामी शासन रहा है, उन राजाओं को कि हम इतने साल इनके ऊपर राज किए हैं, यह हमारे बादशाह कैसे हो सकते हैं, ये हमारे मालिक कैसे हो सकते हैं, इस क्रोनोलॉजी को नहीं समझ में आता है। तो क्या कहते हैं कि इंडिया गेट हम जाएंगे, अगर भारत छोड़ेंगे तो क्या ले जाएंगे? लाल किला किसने बनवाया, ताजमहल किसने बनवाया, उसी पे जाते हैं ना। तो अपने बाप को वही बताते हैं, जबकि यह नहीं जानते हैं कि अगर इनकी 5 पीढ़ी पीछे चले जाइए तो सबके बाप रामलाल और श्यामलाल निकलेंगे। आखिरकार अब सैला रसूद के ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए आपकी नज़र से? गृह मंत्रालय जांच करे भाई, जांच करे इनके पैसे का, और जेल भेजिए। और ये कहाँ से फंडिंग आया है, किधर से आया है, कैसे आया है, इसकी जांच करके ऐसे अरे सबकी जांच करो। जब सहला रशीद के पास आया है 3 करोड़ रुपया, तो जितने इस तरह के लोग हैं वहाँ, तो भाई बहुत होंगे। टेररों, आतंकवादियों को तो वहाँ अब आजकल पत्थर क्यों नहीं चल रहा है? आजकल सैनिकों के साथ उस तरह का बर्ताव क्यों नहीं हो रहा है? अब चंद मुट्ठी भर बचे हुए हैं। अब जो 500-500 रुपया दिया जाता था, डेली बांटा जाता था छात्रों को, वो नहीं बांटा जाएगा। अब ये इस तरह के सहला रशीद टाइप लोग जो कुछ बचे हुए हैं कश्मीर में, जो ये
गुपकार गैंग की कौन गैंग बनाए हैं? बताइए। इन सबों में इतनी लड़ाई थी, इतनी दुश्मनी थी, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे। आज जब से 370 हटा है, सब एक साथ हो गए हैं। इसी तरह से पूरे देश के सारे विरोधी एक साथ हो गए हैं मोदी के खिलाफ। एक लड़ाई राष्ट्रवादी, अंतिम लड़ाई है, इसी किला को फतह करना है भारत को। राष्ट्रवादियों जग जाओ, उठ जाओ, सावधान हो जाओ। इनको इस बार तोड़ दिया गया। अगर एकता साबित कर दिया हमने तो फिर ये उठने वाले नहीं हैं। इसलिए कि बिहार जीते हैं, इसके बाद से कलकत्ता जीतेंगे, समझ रहे हैं, बंगाल जीतेंगे। अभी कल वोट पड़ने जा रहा है हैदराबाद में, वो जीतेंगे। उसके बाद से तमिलनाडु में भी संगठन हो गया, तमिलनाडु में जा रहे हैं। इनकी फटके हाथ में आ गई है कि अब इनको तोड़ना मुश्किल है। यह पूरे देश में अपना राष्ट्र, और जब जीत जाएंगे तो कलकत्ता से हटने वाले हैं। वहाँ कम जिहादी हैं, क्या बात करते हैं।